हरे कृष्णा। आज हम 9वें अध्याय का 33वां श्लोक पढ़ेंगे। 9.33। किम पुण्य ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजऋष्ये तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। श्री भगवान कह रहे हैं कि फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। ये श्लोक पिछले श्लोक से कंटिन्यूशन में है। 9.32 इससे जो पिछला श्लोक था उसमें श्री भगवान ने कहा था कि जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे परम धाम को प्राप्त करते हैं, फिर चाहे वे एक स्त्री के शरीर में हो, चाहे वो एक व्यापारी या श्रमिक के शरीर में हो। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जब उनको भी परम धाम की प्राप्ति हो सकती है अगर वो भक्ति करें, तो ब्राह्मणों का और वे राजा जो ऋषि के समान है, राजर्षियों का और भक्तों का, इनका तो कहना ही क्या। यानी इनके लिए तो भक्ति प्राप्त करना और भी सरल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस कुल में सिर्फ जन्म लेने मात्र से वे महान बन जाएंगे या भगवान को प्राप्त कर लेंगे। भगवान उनको भी कह रहे हैं कि मेरी प्रेम भक्ति में लगो, यानी सभी के लिए है। ये श्लोक उस क्वेश्चन का भी आंसर देता है जो कि जिसे मैं कहूंगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं कि भगवान ने कहाँ कहा है मेरी भक्ति करो। भगवान तो कहते हैं अपना कर्म करो, लेकिन हमें कर्म भी समझना होगा कि कौन सा कर्म करो। और अभी मैं उस विषय पे अगर चर्चा ना करूं क्योंकि वो इस पर्टिकुलर श्लोक का सब्जेक्ट नहीं है, और वो पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि हमें कौन से कर्म करने चाहिए। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ है कि भगवान ने कहाँ कहा है कि मेरी भक्ति करो। यहाँ भी कहा है और अनेक श्लोकों में कहा है भगवान ने, ऐसा नहीं कि इसी एक श्लोक में कहा है, बट इस श्लोक में भी कहा है 9.33 में कि मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ, भजस्व माम। जो श्लोक मैंने अभी संस्कृत में पढ़ा उसके अंतिम दो शब्द हैं भजस्व माम, मेरी भक्ति करो, मुझे भजो। भगवान कह रहे हैं, उनको भी कह रहे हैं जो राजा हैं ऋषि के समान, उनको भी कह रहे हैं जो ब्राह्मण हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण जन्म ले लिया तो अब भजना नहीं है भगवान को, या भक्ति नहीं करनी, सेवा नहीं करनी, कि बस हम तो ब्राह्मण हैं, हम दूसरों को ही शिक्षा दीक्षा देंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, उनको भी करनी है। और इस श्लोक के पर्पट में श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जो भगवान ने शब्द यूज किए हैं इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में शुरू में, अनित्य असुखम लोकम, यानी कि भगवान ने इस संसार को कहा कि ये अनित्य है और दुखदाई है। अनित्यम असुखम लोकम, ये शब्द भगवान ने इस धरती, इस जगत के बारे में यूज किए जहां हम रह रहे हैं। प्रभुपाद जी इस पर्पट में, अपने श्लोक के पर्पट में समझाते हुए बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि संसार मिथ्या है। मिथ्या नहीं है, फैक्ट है, मिथ्या नहीं है। अनित्य है, टेम्परेरी है। यहां जो कुछ भी है, चाहे वो हमारे रिलेशंस हैं, चाहे ये बॉडी है, चाहे हमारी वेल्थ है, हमारी हेल्थ है, जो कुछ भी इस दुनिया में है, सब कुछ टेम्परेरी है, अनित्य है, बट मिथ्या नहीं है, ट्रू है। ऐसा नहीं है कि आप मुझे छुएं तो जो आप मुझे टच कर रहे हैं तो वो कोई नकली है या मैं नहीं हूं। मैं हूं, मेरे फिजिकल बॉडी है। ऐसे ही जो भी इस दुनिया में बिल्डिंग्स दिख रही हैं, जो कुछ भी दिख रहा है, वो सब चीजें हैं, बट टेम्परेरी है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसके अलावा एक दुनिया ऐसी भी है जो परमानेंट है, जिनको हम वैकुंठ लोक बोलते हैं, जिनमें परम धाम गोलोक धाम है, जहां स्वयं श्री कृष्ण अपने वृंदावन रूप में जो है वो विहार करते हैं। तो ये कंपैरिजन है कि भगवान स्वयं इस जगत को अनित्यम कह रहे हैं, जबकि हमें प्रभुपाद जी की शिक्षा के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा के अनुसार प्रयास करना चाहिए कि हम एक ऐसे जगत में पहुंचे जो अनित्य नहीं है, जो नित्य है, परमानेंट है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, और वो है वैकुंठ लोकास। या यूं कहिए कि वो है आध्यात्मिक जगत, और ये जहां हम हैं ये है भौतिक जगत। और इसके बारे में भगवान ने शब्द यूज किया है असुखम। यहां दुख है, यहां जन्म है, मृत्यु है, जरा है, व्याधि है, बुढ़ापा है, बीमारी है।
लेकिन एक ऐसा जगत भी है जहां अगर हम विश्वास करें शास्त्रों पे, तो जहां ना तो जन्म है, ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है और कोई बीमारी भी नहीं है। एग्जैक्टली देखा जाए तो ये 4 सबसे बड़ी भयंकर समस्याएं हैं। कोई मानसिक वेदना नहीं है वहां पर, कोई भूचाल भूकंप नहीं आता, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अननेसेसरी ईर्ष्या से या अदर रीजन से तंग नहीं करता। वहां सब प्रसन्नता से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। वहां पास्ट नहीं है, फ्यूचर नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट है। और मुश्किल है इसको सोच पाना। मैं इस पे कमेंट्स तो कर रहा हूँ, खुद मेरे लिए भी इसको पूरी तरह से समझ लेना मुश्किल लगता है मुझे, लेकिन जो प्रभुपाद जी ने लिखा है तो सही है। तो हमें ऐसे जगत में जाने के लिए भगवान की प्रेम भक्ति में लगना होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने कोई अपना घर बार छोड़ देना है और भगवा वस्त्र धारण करके जंगलों में या मंदिरों में रहना होता है। हम अपने जिस जीवन में हैं वहां पर ही अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों की सेवा करते हुए भी हम धीरे धीरे भक्ति के पथ पर प्रगति कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए फिर हमें किसी सीनियर डिवोटी की गाइडेंस में होना जरूरी होता है। हरे कृष्ण।